चलो अब इसको कार को हम ड्राइव पे लेके चलते हैं, सीट्स बदलते हैं। Sure, ma'am, sure. और अब कार को आप भगा के दौड़ा के इसकी ये कार परफॉर्मेंस आपको खरीदनी है, then you have to drive this car. बिल्कुल, चलो Thank you. चलिए अब गाड़ी को भगाते हैं। अच्छा उमंग, मैं ना कंफ्यूज हूँ, आपकी GLS तो मैंने ड्राइव की, अच्छी लगी मुझे, बट हाँ थोड़ा सा मुझे पुश में कमी लगी। Exactly, हाँ थोड़ा सा वो उसमें क्या होता है ना कि आप एक्सीलेट करते हो ना तुरंत, क्योंकि 3000 सीसी का इंजन है एंड उसको एक्सीलेट करके वो बूम नहीं मिलता, वो स्पार्क नहीं मिलता है। राइट बट जो उसका इंटीरियर है, जो उसकी लग्जरी है Exactly, ना, तो मैं कंपेयर नहीं कर पा रही, बाकी सब गाड़ियों से आउटस्टैंडिंग है वो। Thank you, तो वहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो गया है कि मैं थोड़ा सा ड्राइव पे कॉम्प्रोमाइज कर लूं। राइट एग्जैक्टली। सी मर्सिडीज GLS एक स्टेटस सिंबल भी है कि अगर आप मर्सिडीज वेयर कर मतलब कैरी कर रहे हैं, दैट मींस कि हाँ आप कोई ब्रांड कैरी कर रहे हैं। मर्सिडीज की एक लेगेसी अलग है एंड आपको मर्सिडीज की एक बहुत ही यूनिक चीज बताना चाहूंगा कि आपको पता है जो आज हम कार तो हर एक ब्रांड बना रहा है, लेकिन सबसे पहली कार किसने बनाई थी वर्ल्ड में? मर्सिडीज। एग्जैक्टली, मतलब और मर्सिडीज के साथ जो इनका ग्रुप है ना वो डैमलर ग्रुप है। जो डैमलर ग्रुप है, आज बहुत सारे लोग मर्सिडीज को जानते हैं बट डैमलर को नहीं जानते हैं। राइट। तो डैमलर कंपनी ने ये स्टार्ट किया था, बट इनके जो एक बायर थे उनकी बेटी का नाम मर्सिडीज था, उनकी एक कार थी मर्सिडीज बेंज, सो उसमें मर्सिडीज बेंज उन्होंने स्टार्ट करा और फिर वो अपने नाम से कार बेचने लगे। पहले एक कार डैमलर से उठा के बेची उन्होंने, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे उनका वॉल्यूम बढ़ा। अच्छा अभी हम GLE ड्राइव कर रहे हैं। राइट। इज दिस पेट्रोल और डीजल? डीजल। डीजल में बहुत मुझे पंची लग रही है कार, बहुत अच्छा पुश है। पेट्रोल तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने GLS पेट्रोल में चलाई इसलिए मैंने वो पंच मिस किया कहीं? अग्री वो थोड़ा सा लैकिंग रहता ही वो मिलेगा डीजल पेट्रोल के बीच में। आज के टाइम पे जो आज का जनरेशन है और जितनी चीजें टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं, आज के टाइम पे ये सब चीजें बहुत दूर हो गई कि पेट्रोल रिफाइंड ज्यादा है, डीजल ज्यादा रिफाइंड है। हर चीज पे लोग काम करें, आने वाले टाइम में लोग डीजल पे काम नहीं करेंगे। NCR में वो वाला पेट्रोल वाला 10 और 15 साल वाला, राइट। तो मुझे उसको ध्यान में रखना है कि 15 साल 10 साल तक गाड़ी यूज करनी है, उसके बाद वैल्यू डाउन हो जानी है। इन गाड़ियों में ना 10 साल में कुछ होता भी नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ता है। अच्छा खासा बजट भी आप इन्वॉल्व करते हो, NCR प्लस होता है, राइट। सर्विस कराते हैं, इतना पैसा खर्च करते रहते हैं हम लोग। मुझे ऐसा लगता नहीं कि 10 साल में गाड़ी हिलती भी है। फैक्ट है। वो मुझे लगता है कि एटलीस्ट चाहे बेच दे हम 10 साल में, लेकिन 15 साल दिमाग मेंटली आपको सेटिस्फेक्शन रहता है ना कि गाड़ी है मेरे पास। अग्री। सो फ्रैंकली आई विल से कि GLS का साइज भी बेटर है, जैसा कि आपने बोला कि मुझे किंग साइज वाला दिल्ली NCR में ड्राइव करने के लिए चाहिए, मुझे आदत ही किंग साइज। राइट देन गो फॉर अ GLS. It's an unbeatable car as compared with like any comparison, like you compare with the BMW X7 and then the comparison with the Audi Q7. Audi Q7 तो अभी आ ही नहीं रहा, डिसकंटिन्यू कर रखा है उन्होंने। उसका फेसलिफ्ट आने वाला है कुछ टाइम। हाँ अभी इन्होंने Q5 का फेसलिफ्ट बन दिया है, बट सेम है, सिमिलर है। एग्जैक्टली ऑडी के साथ ये थोड़ा सा मतलब लाइक मुझे लगता है कि क्यों वो ज्यादा चेंज नहीं करना चाहते हैं। Q8 भी जो आई है ना उसको उन्होंने और श्रिंक कर दिया, वो पता नहीं गाड़ियां छोटी करते जा रहे हैं। प्राइस इतना ज्यादा है, उसके बाद गाड़ी लाइक वेरी कॉम्पैक्ट, नो डाउट, मतलब लाइक अंदर बैठ के लगता है कि आप काफी कंजेस्टेड हो। जैसे कि आपने ये देखा होगा इसका व्यू काफी अच्छा है, क्योंकि अगर व्यू अच्छा है ना तो आपकी ड्राइविंग भी सेफ रहती है, आप सेफ रहते हो, आपकी गाड़ी सेफ रहती है। एंड द बेस्ट पार्ट जो इतना बड़ा स्क्रीन साइज दे दिया है जो S क्लास में अभी तक देते थे, दिस इज लाइक अनबीटेबल। एंड मर्सिडीज अगर आपने पुरानी वाली जैसा आप बताते यूज करते तो पुराने वाले में काफी कीज होती थी, लाइक वो चुटपुट वाली, काफी इसको स्मार्ट कर दिया। राइट बहुत ज्यादा पैनल में कुछ दिख नहीं रहा है। न्यू यूथ के लिए होता है ना कि कुछ नया है, एंड ये काफी डिजिटल, आपने देखा होगा नेविगेशन भी आपके मीटर पे शो कर रहे हैं। ओके। एंड इतनी हैवी कार आप ड्राइव कर रहे हो, काफी स्मूथ होगी, स्टीयरिंग भी काफी स्मूथ है। यार GLE तो मुझे बहुत स्मूथ लग रही है कंपैरेटिवली टू GLS, लेकिन हाँ वही मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो पेट्रोल और डीजल की वजह से लग रहा है शायद मुझे। मेरा मन जो अटका हुआ है ना वो मेरा GLS में है। बोले ना आपकी सोल अटक गई है किसी गाड़ी के अंदर, दैट इज GLS ओनली। राइट। मुझे बाकी सब गाड़ियां अच्छी लग रही है, मैंने भी Volvo भी ट्राई की है, 90 XC90 इज वेरी नाइस कार, बहुत अच्छी है, बहुत फीचर्स हैं जो आपकी हमारी GLS में नहीं है। जी। लेकिन फिर भी होता है ना कि वो एक दिमाग में एक चीज फंस गई है। अच्छा कि आपने पूछा XC90 के लिए, देखिए नो डाउट XC90 में फीचर्स बहुत सारे हैं, जैसे आप आईफोन यूज कर रही हैं 13 Pro Max आई थिंक, सो इफ लाइक आई विल से कि उसमें अगर कोई और फोन आता है लाइक वीवो भी आते हैं और सैमसंग के फोन है, लेकिन आपने वो नहीं लिया, आईफोन लिया, कि वो फील कराता है, फीचर्स मैटर्स नहीं करते समटाइम, उसको फोन को आप हाथ में पकड़ते हो ना तो कैरी करते वो फील आता है कि यस आपने एग्जैक्टली जो आपने पे किया है वो फील आ रहा है। अच्छा उमंग, तुम मुझे एक चीज अब क्लियर करना, मेरे दिमाग में GLE भी है, ये भी अच्छी कार है नो डाउट, और GLS भी वो तो है। अब मेरे को दोनों में तुम कंपैरिजन बताओ पहले कि क्या चीजें कम हो जाएगी एक्सेप्ट फॉर 7 and 5 सीटर, बस एक यही है मेन डिफरेंस या और भी कुछ है? यही डिफरेंस है। अगर आप GLE 400 से कंपेयर करते हो, इसमें GLE में दो ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज 300, सेकंड वन इज 400 एंड GLS 450
सेम है, इक्वल सेम 450 Same and then है। 400, everything is diesel engine and all, everything power, everything is same. The Okay. difference is only third row. That's आपकी it. सीट से पीछे रिक्लाइन हो जाती है तो GLE 400 में, एंड काफी कंफर्टेबल रहती है, मतलब सेम जो GLS वाला फील मिलता है ना GLS आपको। में और GLE में इसमें आप वेंटिलेटेड सीट्स देते हो? वेंटिलेटेड सीट्स आपको किसी ब्रांड में नहीं मिलेगी, वो सिर्फ वॉल्वो में मिलेगी। यार इतना पैसा ले रहे हो, वेंटिलेटेड सीट्स ही दे देते, क्रेटा वाले भी दे देते हैं। अग्री, आई टोटली एग्री विद यू मैम, बट आई फ्रैंकली टेल यू, क्योंकि ब्रांड है तो ब्रांड अपनी लेगेसी बना के चलता है, वो कुछ भी लगा के तो नहीं बेचेगा। नहीं यार, बट ये देखो ना 20-20 लाख की गाड़ियों में सारी चीजें, हम करोड़ों की गाड़ी, 1.5 करोड़ की इनफैक्ट पहुंचने वाली। हाँ, आराम से 1.5 करोड़ की है ये, 126 ऑन रोड यूपी रजिस्ट्रेशन के साथ आपको पड़ेगी। देखो हरियाणा कराना है तो मेरे को 131 बताया हुआ हाँ है हाँ ना? हाँ हाँ, exactly। डिस्काउंट आप देते नहीं हो। वेट भी कराता हूँ 6 to 8 और वेट भी कराओगे। राइट मैम। एंड सबसे बेस्ट चीज है इसका पैनोरामिक सनरूफ का साइज काफी बड़ा है एंड इसका व्यू काफी अच्छा आता है, जैसे कि अभी लाइक मौसम का आप फील ले सकते हैं। जो पीछे बैठा, हम लोग को उतना ज्यादा फील नहीं मिलेगा, बट जो पीछे बैठा है उसके लिए काफी अच्छा फील मुझे वेलार भी बहुत अच्छी लगी, हाँ, लेकिन no उसका doubt, it's प्रॉब्लम है कि unbeatable, उसका सनरूफ ये वाला ओपन ही नहीं होता है। राइट। वैसे कभी खोलना नहीं है, खोला आज तक किसी कार का नहीं है, लेकिन बस वो चाहिए होता है। खोलना नहीं है लेकिन खुलना चाहिए। वेंटिलेटेड सीट हो गई, मेमोरी सीट फंक्शन हो गए, तो दे आर लाइक रिक्वायर कि हाँ होनी चाहिए कार में, अगर है कार में इतना होना मेक चाहिए यार। ये तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तो टच स्क्रीन दिया हुआ है, ये आपके कंफर्ट मोड पे आप जा करके इसको यहाँ पे एम्बियंस लाइट आप चेक कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए। अभी रात को तो ये बहुत क्लासी लगती है, और जो मेन जो इसका ये वाला, आपको किसी क्लब में जाने की जरूरत नहीं है, वो खर्चा बचेगा। यहाँ पर जो आता है ना वो पूरा ऐसे करके ये feel पूरा आता है। लाइट्स, हाँ, ये लाइट्स, मुझे ये सबसे राइट, क्लासी लगा है इसका। 64 कलर्स है, यहाँ से आप ब्राइटनेस आप यहाँ पे मैंने फुल कर रखा है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है इसका मर्सिडीज मी ऐप। अगर लाइक आपका ड्राइवर कार यूज कर रहा है या आपने किसी फ्रेंड सर्कल को दी हुई है कार, तो आप अपनी कार को ट्रैक कर सकते हो कि आपकी कार कहाँ है, कितनी स्पीड में चल रही है। लाइक समटाइम्स होता है कि हम मॉल्स में जाते हैं, किसी नए मॉल में DLF में ही चले जाओ आप, तो पार्किंग हम अपनी कार भूल जाते हैं, कार कहाँ पार्क करी हुई है। मेरे साथ होता रहता है, मुझे फोटो खींचनी पड़ती है उसकी, कि कहाँ पे गई। एग्जैक्टली, तो इसके लिए मर्सिडीज मी ऐप है, तो आप अपनी कार ट्रैक कर सकते हो। ओके, अगर आपके जैसे ड्राइवर है नीचे वेट कर रहा है और आप ऊपर मीटिंग में हैं, अपने कहीं किसी काम में बिजी हैं, आपकी कार स्टार्ट होगी तो आपको पॉपअप मिलेगा। आप इंडिया से ही नहीं, इंडिया के बाहर बैठ करके भी इंटरनेशनली आप कार ऑपरेट कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, विंडोज डाउन कर सकते हो, एवरीथिंग। इंडिया के बाहर से भी? एग्जैक्टली, ओके, दिस इज मर्सिडीज। ओके, इंटरेस्टिंग फीचर। राइट, सबसे बेस्ट चीज है, अगर कार कहीं चोरी होती है उसको तो नहीं पता है कि भाई हम तो लेके जा रहे हैं, उसको पता है, ये पता है उसको कार ट्रैक हो रही है, तो काफी चीजें हैं इसमें। कार चोरी नहीं होगी। एग्जैक्ट, होगी अगर इन केस, पहली बात तो होगी नहीं, होगी तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये कारें इसलिए चोरी नहीं होती ना, मरना थोड़ी है। आईफोन भी इसलिए चोरी नहीं होता है कि वो किसी काम का नहीं है। राइट, फाइंड माय फोन पे जाकर के वो ट्रैक कर लेंगे। मेरे साथ हुआ है, मेरा फोन चोरी हो गया था, आराम से मिल चीज जाता है। की इसमें आपको सेफ्टी के साथ साथ आपको SOS बटन मिलता है, लाइक फॉर गॉड से, कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और कोई कॉलिजन या इम्पैक्ट होता है, तो अब हम अनकॉन्शियस हो गए, कोई इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा है, तो इसमें ऑलरेडी एक सिम बेल्ट है जिसपे आप नेटवर्क आते रहते हैं, 4G सिम है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई कॉलिजन होगा और यहाँ पे मर्सिडीज मी कॉल इंडिया कॉल लग जाएगी, मर्सिडीज इंडिया, और वो कॉल सेंटर आपसे बात करेंगे कि आप कंफर्टेबल हो, वो आपकी लोकेशन भी ट्रैक कर लेंगे। उसके लिए चीज हमें करनी होगी, कितने लोग हैं, जैसे हमने आपने सीट बेल्ट वेयर करी, अगर कोई पीछे भी आपके पैसेंजर बैठे हुए हैं तो वो भी सीट बेल्ट वेयर करेंगे, तो वो बता देंगे कि कितने लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। और अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो कि अनकॉन्शियस हो गए हो आप, तो आपके पास टीम भेजेंगे, पुलिस टीम होगी, मेडिकल टीम होगी, और आपका जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे भी अपडेट करेंगे। नहीं, वो तो कोलिजन के बाद वाली बात होगी। Right. कोलिजन अगर होने वाला है, हाँ, तो उसके अंदर मर्सिडीज इसमें को ऑटो ब्रेक है। अभी आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे ट्रायंगल में एक सिग्नल बन के आएगा, अगर आप ध्यान नहीं देखेंगे, आपकी गाड़ी ड्राइव मर्सिडीज असिस्ट कर रही है, ये 10 मिनट में आपको रीड करती है कि आप ड्राइव कैसे कर रहे हो, रश ड्राइव करते हो, स्मूथ ड्राइव करते हो, उसी के अकॉर्डिंग अभी आप जैसे कार के सामने आओगे, किसी चीज आओगे, तो यहाँ पे एक एंगल बन के आएगा ऑटोमेटिक ब्रेक का। Okay. तो अगर इस मर्सिडीज को सेंस हुआ सेंसर्स में कि आप गाड़ी या फिर आप सो गए हो या फिर आपका ध्यान, एग्जैक्टली, तो कार ऑटोमेटिकली ब्रेक ले लेगी। एंड पीछे भी ट्रैफिक होता है तो उसके लिए लाइट भी, एग्जैक्टली, देन पीछे के जो ट्रैफिक होता है उसके लिए भी ब्लिंक करती है कि पीछे वाला ट्रैफिक भी ध्यान देगी, इमरजेंसी ब्रेक लिया हुआ है इन्होंने। दिस इज मर्सिडीज। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं मर्सिडीज नोन फॉर दिस। या लेन असिस्ट, लाइक अगर आपने कोई भी गाड़ी आती है या अगर पीछे से आ रही है तो आपका साइड मिरर आप देखेंगे उसमें भी एंगल बना हुआ है, ट्रायंगल, तो कोई भी अपकमिंग ट्रैफिक होता है तो उस पर असिस्ट करती है, और जैसे ही आप टर्न करोगे तो वो गाड़ी टर्न नहीं होगी, राइट, एग्जैक्टली।
एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है, जैसा कि लाइक आप 40 की स्पीड के बाद आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। फिर जैसे कोई भी कार सामने आ रही है तो आपको बार बार जैसे होता है ना क्रूज एक्टिवेट, फिर हटाना पड़ता है, फिर एक्टिवेट करना पड़ता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या करेगा, आपके सामने कोई भी कार आएगी उसी की स्पीड के अकॉर्डिंग कार अपने आप सेंस करके आपकी कार की स्पीड कम कर देगा। तो आपको बार बार क्रूज एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा बगल से ट्रक निकला, वो ब्लिंक कर रहा था साइड मिरर कि अभी आप चेक करिएगा। 7 एयर बैग्स हैं, सिर्फ मर्सिडीज में आता है नी एयर बैग्स। ये ड्राइवर की सेफ्टी के लिए भी होता है, ये अदरवाइज यहाँ जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोड स्टीयरिंग वगैरह काफ़ी होती है, तो आपका नी एयर बैग्स भी आता है। 7 एयर बैग्स आते हैं कार में। वॉल्वो में कुछ चीजें थी, जैसे अगर हम राइट में टर्न ले रहे हैं और सपोज इस साइड से ही कोई हिट करने वाला है हमें, तो उसमें जो आपकी ये वाली सीट है इस साइड टिल्ट हो जाती है थोड़ी, ये ऐसा कुछ नहीं मर्सिडीज ये सिर्फ फीचर देता है। वो मर्सिडीज एस क्लास वो में बहुत ज्यादा फोकस्ड है सेफ्टी के ऊपर एक्चुअली। अग्री, एस क्लास में ये मर्सिडीज देता है। हाँ, आपको पता है वॉल्वो और मर्सिडीज के जो फीचर्स हैं, मर्सिडीज में समवेयर अराउंड 90,000 नहीं, आपको 400 में मिलेगा। ये 300 है, 400 आपको मसाजर मिलेगा। 400 में मिलेगा। Yes. मेरे को 450 लेना है GLS, उसमें बताते जाओ। उसमें मिलेगा मसाजर। उसमें है? हाँ मसाजर है। ठीक है। उसमें मसाजर है। जो मुझे गाड़ी लेनी है उसकी बात करो। मसाजर है, एयर सस्पेंशन। आपको एक यूनिक चीज और बताता हूँ, लग्जरी का और नॉन लग्जरी में फर्क कितना आ जाता है। Okay. मैं वॉल्वो की बात करूँ, जैसा कि आपने कहा, वॉल्वो जब भी आप वॉल्वो इज नॉन लग्जरियस ब्रांड, वो I'll tell you क्योंकि बहुत अच्छा है ब्रांड वो। अग्री, I'll tell you। आपने एयर सस्पेंशन ऑपरेट किया XC90 का? नहीं। प्लीज करिएगा। आप उसको ऑपरेट करोगे ना तो बहुत इरिटेटिंग सी नॉइज आएगी। आप Q7 ऑलरेडी यूज कर रहे हो, करेक्ट? Q7 में कभी आपने जब एयरमैटिक यूज किया, कभी फील हुआ कि वो कुछ यूज हो रहा है? वो सिर्फ कार अप एंड डाउन होती है, दैट्स इट, कोई नॉइज नहीं है। XC90 में नॉइज मिलेगी। आप जब डिग्गी ओपन करेंगे, उसके ऊपर कवर हटाएंगे, 2 ग्रीन कलर के सिलेंडर भी मिलेंगे। कभी आपको Q7 में मिला ये? नहीं। दिस इज लग्जरी। ओके, या आई जस्ट गिविंग लाइक नॉमिनल एग्जांपल्स। पर्सनली बहुत अच्छी लगी। सबसे सस्ती कार आपके घर पे कौन सी है? सबसे सस्ती कार मेरे पास होंडा सिटी है। होंडा सिटी में कभी वायर में दिखे आपको इंटीरियर में? नहीं। आप वॉल्वो में ड्राइविंग सीट के नीचे दिखेगा। क्या बात कर रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने फील किया। ओके। शायद मेरा फीडबैक वॉल्वो ले और इन चीजों को चेंज करे। हाँ, वही मुझे लगा क्योंकि बहुत अच्छा है और रेट में भी ऐसा कोई कंपैरिजन बहुत बड़ा नहीं है कि 50-60 लाख रुपए सस्ती है। वो भी 1 करोड़ 10 लाख की है, ये 30 की होगी तो 20 लाख का फर्क है। वॉल्वो डिस्काउंट भी काफी अच्छे देता है, 20 लाख रुपए के आसपास डिस्काउंट देता है। नहीं भाई, हाँ, आप हमें तो 70 का डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। वो मर्सिडीज को हर कोई कॉपी करते हैं, तो शायद उन्होंने स्टार्ट किया। मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा कि लाइक मर्सिडीज डिस्काउंट क्यों नहीं देता? पहले आप मुझे ये चीज बताइए। आप बिल्कुल डिस्काउंट एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको आज डिस्काउंट देता 2 लाख रुपए, ठीक, आप तब भी सेटिस्फाइड नहीं होते, कहते यार अभी लगता है 3 तो हो सकता था। सी यस और नो। अब जब हम इतनी बड़ी डील कर रहे हैं और कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो 2 लाख रुपए हमारे लिए मैटर नहीं करते, आपके लिए भी नहीं करते। अच्छा, ओके। एंड अगर आपको 2 दिया, किसी और को 3 मिल गया, ऑफर चेंज होते रहते हैं। मुझे तुम 2 लाख दोगे, आई एम सेटिस्फाइड। नहीं, दूसरा 3 मांगेगा ना। तो इसलिए मर्सिडीज इज लाइक कि सब एक, हमारे लिए सारे हमारे क्लाइंट सब सेम है, इक्वल है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, कोई भी सोर्स वाला नहीं है, सबके लिए एक ही प्राइस है, सबके लिए सब कुछ सेम है। राइट। नहीं, मुझे मेनली मैं आपको बताऊं ना, तो मेरे को जो GLS में फील आया था ना बैठ के, राइट, वो तो नहीं है, वो अनबीटेबल है। वो GLS इज लाइक वो अलग ही कुछ लग्जरी, कुछ अलग ही फील होता है। सो दोस्त, ये थी हमारी GLE 300D 4MATIC। फैबुलस व्हीकल है, मज़ा आ गया इसकी ड्राइव करके। 2 लीटर डीजल इंजन इस कार के अंदर है एंड सही में उमंग, मज़ा आ गया। तुमने बोला मुझे वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कार। मैंने 80 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स इसको ड्राइव किया। हाँ, और ट्रैफिक में किया, और आपको बिल्कुल ना पता नहीं चलेगा। बहुत लाइट व्हीकल है, बहुत स्मार्ट व्हीकल है। आपकी ड्राइविंग काफी अच्छी थी, जो आपने बीच में निकाला ना, वो तो मुझे भी लगा, लेकिन आपने काफी स्पीड में निकाला वो। लेकिन अब तुमने मेरे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना कि इधर आई शुड गो फॉर दैट GLS और GLE। अब GLE एक और गाड़ी हमारे लिस्ट में आ गई है। 400D। Yeah, 400D. Yeah. And the power is 345 bhp. 345. Yeah. In 400. बहुत अच्छा है यार इसका रिफाइंड इंजन मुझे लगा। अगर वॉल्वो से कंपेयर करूँ मैं इसे अब ड्राइव में, तो थोड़ा सा ऊपर आ गई है। 5 में से कितने स्टार देंगे इसको? 4 स्टार। थैंक यू। 5 में से 5 तो मैं बहुत कम गाड़ियों को देती हूँ। But why not 5/5? Like क्योंकि मेरी ड्रीम कार है, दैट इज GLS, जो मुझे खरीदनी है, तो वहाँ से तो मैं इसको माइनस के लिए 5/5। GLS के लिए 5/5 भी नहीं है। नहीं है,
अभी उसको एक बार फिर से ड्राइव करके देखेंगे, तब मैं उसको फाइनल करूँगी। ओके थैंक यू। चलिए गाइस, मिलते हैं दोबारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उमंग, तुमने मुझे बहुत क्लैरिटी से एक एक पॉइंट समझाया है इसका, और जो मुझे डाउट्स थे ना कि मुझे ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, यार दिस कार हैज़ एवरीथिंग। अगर आप 7 सीटर की तरफ नहीं जाना चाहते, आपको 5 सीटर में कुछ देखना है, तो GLE बहुत बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो चलिए मिलेंगे दोबारा नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहना है। लव यू ऑल, बाय।